नाव चलानी है, नैया पार करा देगी आपको यमुना जी, गंगा जी, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन कब? जब नाव की रस्सी खुली हो, तट पे खूंटा गड़ा है, नैया रस्सी से बंधी है, तुम बैठ के खूब नाव चलाओ, क्या नैया पार कराएगी? पतवार खेना है सबको पता है, लेकिन क्या करना है पता, क्या नहीं करना है ये नहीं पता है, रस्सी खोलना है ये नहीं पता है, बिना रस्सी खोए पतवार नहीं चलाना ये पता नहीं है। मथुरा के चौबे जी 4 चौबे बैठ के खूब भांग खाए, मथुरा वाले भांग बहुत खाते, 1 ग्लास का भांग खाते, ओ बड़े बड़े, चलो आज यमुना जी पल्ली पार चलेंगे। शाम के समय पहुंचे यमुना जी के तट पे, नाविक चला गया था नाव को अपने रस्सी से बांध कर, चारों बैठे भांग के नशा में, 4 पतवार पकड़ लो भैया, आओ ठीक, 2 इधर बैठे 2 इधर, अब रात भर नाव चला रहे, रात भर नाव चलाया, नैया टस के मस नहीं हुई, 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, नाव वहीं की 10 की। सुबह 4 बजे तड़के भैरव कवि आए, भैरव कवि का नाम सुना होगा सब, बड़े अच्छे कवि, वो आए, वो हंसने लगे, रात भर जो नाव चलाए तो कहां नशा टिकने वाला, इतना मेहनत किया, सारा नशा उतर गया, लस्त पड़े बेचारे नाव में। भैरव कवि हंस रहे थे, चौबे जी लोगों ने कहा हंस क्यों रहे, हम लोग रात भर हो गया नाव चलाते, नैया पार नहीं हुई। भैरव कवि मुस्कुरा के बोलने लगे, यह नाव बिना निज नाविक के कब भैरव पार उतार गई, नैया तब आपको पार उतारेगी जब कोई समझदार नाव चलाने वाला हो, मूर्ख आदमी है तो कोई पता नहीं। ड्राइवर ठीक ठाक होना चाहिए गाड़ी का, कई बार खतरनाक ड्राइवर होते हैं। एक बार हमको चित्रकूट से प्रयागराज जाना था, नया नया ड्राइवर आया हमारे यहाँ चित्रकूट का अंतराल, हमने कहा जल्दी चलो पहुंचना है टाइम से, उसने कहा बोले महाराज 2 मिनट में पहुंचा देता हूं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, चुपचाप गेट खोल के बाहर खड़ा हो गया, बोले महाराज बैठो, तो हमने कहा हमको 2 मिनट में नहीं जाना, जल्दी जाना है लेकिन 2 मिनट में, 2 मिनट में कहीं जाया जाता है? अरे 2 मिनट में आदमी अपने कमरे से बाथरूम नहीं जा पाता, 2 मिनट में तो एक ही जगह जाया जाता है, भगवान के नाम, उसके सिवाय कोई दूसरी जगह नहीं जहां 2 मिनट में पहुंच जाया। नाविक समझदार होना चाहिए, सारथी समझदार होना चाहिए। यह नाव बिना निज नाविक के कब भैरव पार उतार गई, तरनी जल तीर बंधी रजु से न चली सबकी मति मार गई। रात भर नाव चलाया लेकिन जल तीर तट में खूंटे से वो तरनी बंधी थी, रात भर नाव चलाया, नैया पार नहीं हो पाई। जब भैरव जी आए तो उन्होंने खूंटे से रस्सी छोड़ दी, 2 मिनट में पार हो गए बोले। तो वैसे ही हम लोग अपने बल से नैया पार करने में लगे हुए हैं, भवसागर पार करने में लगे हुए हैं। जब कोई साचा सदगुरु आएगा तो एक बार वो रस्सी छोड़ देगा, फट से पार लग जाओगे। ऐसे खूब प्रयास करो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों जानना। जो सत्संग करना है कुसंग को छोड़ करके, कुसंग छोड़ना है, सत्संग करना है। वशिष्ठ जी ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुए जुबराज, वेग तत्काल करो। जब राम जी एक क्षण में विभीषण को राजा बना दिए, विभीषण को क्यों राजा बनाया समझ में आ गई ना, क्योंकि रावण मर गया था। वो तो बाद में भगवान ने जाके शरीर को जला दिया अग्निबाण, तो पहले से मरा हुआ है। जब राम जी एक क्षण में विभीषण को लंकाधिपति बना सकते हैं, तो हे दशरथ, अवधपति दशरथ,
आप एक क्षण में अभी राम जी को क्यों अवधपति अयोध्यानाथ नहीं बना सकते? आप भी अभी इसी वक्त तिलक कर दो, फॉर्मेलिटी होती रहेगी। जब विवाह में 6 महीना लग गया तो राज्याभिषेक चलता रहेगा 1 साल तक, विजय जुलूस निकलवाते रहना, समय खराब मत करो। लेकिन संशय बड़ा खतरनाक। दशरथ जी समझ ही नहीं पाए गुरु जी की बात। 2 स्थिति में मामला गड़बड़ाता है, याद रखना। एक, जब गुरु से पूछो मत, बिना गुरु के परामर्श लिए काम करोगे तो फंस जाओगे। अरे हमारी तुम्हारी क्या हैसियत? गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचय शंकर सम होई, जो बिरंचय शंकर सम होई। साक्षात ब्रह्मा जी शंकर जी ही क्यों ना हो, बिना गुरु के फंस जाएंगे। ऐसी कोई घटना हुई है क्या? तुलसीदास जी कह रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, कहीं ना कहीं हुआ। शंकर जी भी फंस गए हैं और ब्रह्मा जी भी फंस गए हैं, उनको भी गुरु जी ने आकर के निकाला है। अब ये बात हम भविष्य पे डाल देते हैं, आज हमको और दूसरी कथा कह दी, ठीक है ना? अच्छा, शंकर जी तो हनुमान जी हैं कि नहीं? दुनिया के संकट मोचन हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी भी संकट में पड़ गए। बिना गुरु के इनका काम नहीं बना। गुरु जी आए तब इनकी नैया पार हुई, नहीं तो फंस गए थे हनुमान जी। ब्रह्मा जी भी बिना गुरु के पार नहीं हो पाए। इस बात को आप लोग कल सुनना, ठीक है? कल या फिर परसों, 2 दिन में थोड़ा बहुत संकेतिक कर देंगे, सुना देंगे आपको। बिना गुरु के किसी का कार्य नहीं बनने वाला। इसलिए जब भी कोई कार्य करो, गुरु जी से परामर्श लेके करो। दूसरी बात, गुरु जी की बात जस का तस समझो, क्या बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, उसको समझ जाओ। क्योंकि गुरु जी तो बोल दिए, अब तुम कुछ और समझ बैठे, तुम कुछ और समझ बैठे, इसमें गुरु जी की क्या गलती भाई? पति पत्नी कथा सुनने गए थे गुरु जी के यहाँ। गुरु जी नीति शास्त्र का उपदेश दे रहे थे। सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धम त्यजेत पंडित। पंडित कौन, विद्वान कौन? सब कुछ नष्ट हो जाने की स्थिति में आधा छोड़ के आधा बचा ले। वाह, बहुत बढ़िया सूत्र बताया। अब वो कथा सुन के जो आ रहे थे गुप्ता जी, पति पत्नी पैदल आ रहे थे, बारिश का समय था, वर्षा ऋतु, चातुर्मास कर रहे थे गुरु जी। नदी में बाढ़ आई थी, दोनों पार कर रहे थे पति पत्नी, हाथ पर पत्नी बह गई बेचारी। पत्नी बह गई तो बहते बहते जाकर के नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था, तो उसके जटा को पकड़ के वो लटकी बेचारी, उसकी उसे जान बचाई और चिल्लावा, हे प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, बचाओ। अब पति किनारे खड़ा देखा, पत्नी बही जा रही है, तो मन ही मन खुश भी हो, चलो बह जाएगी तो दूसरा ले आएंगे। लेकिन यदि बह गई तो लोग पूछेंगे बचाने का कोशिश किया कि नहीं किया, तो भी गड़बड़ है। इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही चाहिए, मर जाए तो मर जाए, फिर क्या कर। तो वो बेचारा कूदते फांदते इधर उधर से वो बरगद के पास पहुंचा। अब पहुंचा तो हाथ तो पकड़ में ना आवे, बाल पकड़ में आ गए, पत्नी के बाल पकड़ में आ गए, खींचे बाल पकड़ के। पत्नी चिल्लाए, ज्यादा जोर से नहीं खींचो, बाल ही निकल आएगा बाहर से। बोले बचने का कोई तरीका और नहीं है? पति ने कहा कोई तरीका नहीं, इतने तेज धार में फंसी हो, हाथ तो हमारी पकड़ में आ नहीं, बाल आई है पकड़ में। बोले कैसे भी करके बचा लो, आपकी पत्नी है, हम आपने वचन दिया था विवाह मंडप में, बचाओगे, अब बह रहे हैं, बचा लो, पानी में डूब के नहीं मरना। अब क्या बचाया जाए, कोई सामान दिख नहीं रहा है, रस्सी फस्सी। हाँ, एक बड़ा सा छुरा रखा हुआ था। वो कौन? पति गुप्ता जी छुरा रखे, हथियार सब लोग रखते थे पहले, शस्त्र शोभा है, कुछ न कुछ शस्त्र लेके चलना चाहिए, नहीं हो तो डंडा लेके चलना चाहिए। बिना शस्त्र के कोई देवी देवता नहीं दिखाई देते, देख लेना।
है ना। हमारे यहाँ शस्त्र परम आवश्यक है, बिना शस्त्र के शास्त्र रक्षा नहीं होता, याद रखना। तो छुरा रखा हुआ था, तो गुप्ता ने कहा, बोले सुनो, गुरुजी ने जो कहा है वही उपाय है बचने का, पूरा नहीं बच पाओगी, आधा बचोगी। पत्नी ने कहा आधा कैसे बचेंगी? बोले अभी अभी गुरुजी ने कहा था, सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धम त्यजेत पंडितः। जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो आधा छोड़ के आधा बचा लेना चाहिए। तुम इतनी मोटी हो गई हो खा खा के कि तुमको मैं नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन हाँ ये छुरा लेके आधा गला काट दो तो मुंडी तो कम से कम बच ही जाएगा, धड़ क्या तो कोई गारंटी नहीं। उसने कहा, बोले तब हम बहाई के मर जाएं तो ठीक है, गला कटवा के नहीं मरना। गुरुजी जो कह रहे हैं वो जस के तस समझ में आनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए, तब काम बनेगा। और दशरथ जी के साथ दोनों बात हुई। क्या? एक तो गुरुजी के बात में संशय, गुरुजी बोल रहे हैं अभी इसी वक्त करो, और दशरथ जी क्या बोल रहे हैं? काल ही देव राम जुबराजू, काल ही देव राम जुबराजू। हे गुरुदेव, आप जो कह रहे हो 100% में उसको स्वीकार करता हूं, आपके आदेश का 100% पालन होगा। कल मैं राम को राजा बना। गुरुजी ने कहा मैं अभी इसी वक्त की बात कर रहा हूं, इसने कल पे ध्यान से सुना, ध्यान से देखा वशिष्ठ जी ने, आखिर दशरथ मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? ये मेरे चेला की तो बात हो नहीं सकती, मेरा शिष्य तो तत्काल आज्ञा को पालन करता था, लेकिन इसके मुंह से काल ही देव राम जुबराजू, ये काल शब्द निकल रहा है, कौन बोल रहा है? ध्यान से देखा, ओ हो, इसके मुंह में तो साक्षात काल बैठ गया है। अब बात समझ में आ गई कि दशरथ जी का काल ही राम को राजा बनाएगा, जीते जी राजा नहीं बना पाएंगे। वशिष्ठ जी शांत।